Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? आज हम घोस्ट टैरो डेक यूज़ कर रहे हैं, आपकी फेवरेट। आपको पसंद है बहुत ज़्यादा। वैसे मैं ये डेक बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर का है, तो इसीलिए मैं कम यूज़ करती हूँ। बट है बहुत ब्यूटीफुल ये कार्ड। ये जो कार्ड्स हैं, ये जो डेक है बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आज हम यूज़ कर रहे हैं घोस्ट, और ये देखने के लिए कि आज की करंट एनर्जीज क्या आती हैं, करंटली क्या एनर्जीज आज की निकलती हैं। लेट्स सी फ्रेश न्यू एनर्जीज आज की क्या है। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना थोड़े से ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँ। अब मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट चलो पहले मैं इसमें से मैं ओवरऑल एनर्जीज पिक करूँगी। ठीक है, 21 फेब है आज, है ना? हाँ, 21 फेब सैटरडे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इन वाले कार्ड्स। ये ऑरेकल हैं, और मैं ये क्यों यूज़ कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता। वैसे ये ज़्यादातर ये लव रीडिंग्स में ही होता है ये वाले कार्ड्स, या फिर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग्स में होता है, या फिर आपके कनेक्शन देखने के लिए होता है। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। 1 एंड ओह, मुझे 2 निकालने थे लेकिन ये भी आना चाह रहा है, तो 3 कार्ड्स हम ले लेते हैं। ठीक है, सो पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है वो है अट्रैक्शन का कार्ड, दूसरा यहाँ पर सरप्राइज का कार्ड है, और तीसरा जो कार्ड है वो ट्रू लव का कार्ड है। वाओ, इंटरेस्टिंग। तीनों कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। पहला अट्रैक्शन आ रहा है ना नज़र आपको, दूसरा यहाँ पर सरप्राइज है, तीसरा यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड आया है। ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। ओ वाओ, तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में दोबारा से आपका डिवाइन सोल काउंटर पार्ट, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, देखो डिवाइन सोल काउंटर पार्ट अट्रैक्शन, वो स्पार्क, वो जो कहीं ख़त्म हो चुका था, या अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन, वो एक डिवाइन सोल कनेक्शन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ सरप्राइजली आ रहा है। मतलब हो सकता है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन हो, या ये कोई ऐसा इंसान हो कि जब आपकी लाइफ में आए तो आपको एक सरप्राइज हो, जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब कोई आ सकता है। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग मेरी रीडिंग्स शायद इसीलिए देखते हैं कि आपको अच्छा लगता है, या गाइडेंस मिलती है, या थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन ये माइंड में नहीं होता कि यार नहीं अब कोई लवर आएगा कि नहीं आएगा, चलो ठीक है मैम कह रही है तो देख लेते हैं जस्ट। ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग शायद बहुत ज़्यादा आज की स्पेशल हो, कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आपने एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दी हैं, आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि यार मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा, कोई लव आएगा, कोई ट्रू लवर या ट्रू पार्टनर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। और जो कुछ भी अब होगा वो सरप्राइजिंगली वो अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ बॉटम में रिकग्नाइजेशन की एनर्जी है। द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। लेट्स देखो क्या है, देखो यानी कि आपको इस इंसान के आने के बाद, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे उससे पहले आपको कुछ साइंस मिलेंगे, और एक मिरेकल आपको लगेगा यार ये कोई मिरेकल है। आपके इमोशंस जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके थे, दब चुके थे, वो फिर से स्पार्क आएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि अब मैं किसी के साथ किसी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में जाऊंगा या जाऊंगी, और ये हो रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज। मैंने कहा ना कि ये वाले आज जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, मैंने क्यों निकाले हैं, किस लिए निकाल रही हूँ मुझे नहीं पता, मुझे क्यों इंट्यूटिवली पिक हुआ कि मुझे यही यूज़ करने चाहिए। आपको शायद ये साइन मिलना था, जो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको साइन दिया जा रहा है। ये एक साइन है कि कोई मिरेकल कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, और आप अपने ट्रू लवर से, ट्रू पार्टनर से, हाउ लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स।
अपने ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर या अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, और ये किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा बाय द वे। अमेजिंग। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, ताकि एनर्जीज हमारी एक्सचेंज हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन बाय द वे। और इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन कुछ इस तरह से भी है, क्योंकि ये फिर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी सोल कनेक्शंस को दिखाती है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज जो मे बी अब ये बात शायद बहुत कम लोगों के साथ हो रेजोनेट, क्योंकि 6 ऑफ कप्स ना पास्ट की एनर्जीज को भी दिखाता है। पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई पास्ट का कोई कनेक्शन रहा है, पास्ट का सोल कनेक्शन रहा है, या इस इंसान को आप बहुत टाइम से जानते हो लेकिन आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है कि हम दोनों रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, कनेक्शन हमारा इतना आगे भी बढ़ सकता है, या हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर सकते हैं, या शादी हो सकती है हम दोनों की। ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इस इंसान के साथ, या नहीं करोगे। जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या आप इस पर्सन को जानते हो, तो आप इनके साथ ऐसा आप उनके साथ बात करना आपको अच्छा लगता है। 6 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाती है जैसे कि पता नहीं, मैं इस इंसान को कोई बरसों से जानता हूँ, मैं जब भी इस पर्सन से बात करता हूँ या करती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप था या थी, हूँ या करती हूँ या करता हूँ को अपने हिसाब से डाल दो। मतलब जब भी आप इस इंसान से बात करते हो, आपको एक सोल कनेक्शन, आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उससे बात करके आप रिलैक्स हो जाते हो, आपको लगता है यार ये मेरा सेम सोल ट्राइब बंदा है या बंदी है, तो आपको उसके साथ अच्छा लगता है। लेकिन सरप्राइजिंगली ये इंसान आपका ट्रू लव निकलेगा, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप दोनों में अट्रैक्शन बढ़ सकता है, या हम दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं है। मेरे जहन गुमान में भी ये बात नहीं है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती कि इस इंसान के साथ मेरा कुछ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या कनेक्शन या अट्रैक्शन ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ही कोई पर्सन है ये। शायद आपको ये रिकग्नाइज थोड़ा टाइम के बाद हो। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये वर्ल्ड दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? मुझे क्या दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। क्या बात है, जाहिर बात है आपको भी दिख रहा है। कुछ लोग बोलेंगे मैम हमें भी दिख रहा है। ये वर्ल्ड देख रहे हो, इस वर्ल्ड पे एक हाथ यहाँ पे है, एक हाथ नीचे से, दोनों ने इस वर्ल्ड को ऐसे पकड़ा हुआ है, राइट? तो आप दोनों अपनी दुनिया को इस तरह सेव करोगे एक दूसरे के साथ, यानी दोनों ही अनोखे हो, दोनों ही अनोखे हो। और वर्ल्ड की एनर्जी से ये भी दिखता है मुझे कि सोशल साइड या इंटरनेट पर या लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। वर्ल्ड यानी वो दुनिया के दूसरे कोने पर है, आप कहीं और हो, ऐसा। सो लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है। अब थोड़ा मुझे यहाँ पे स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है अब, है ना? तो अब देखते हैं कि ये पर्सन है कौन। अब जो थीम है वो तो आपको पता चल गया, समझ आ गया। अब हम देखते हैं आगे और देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल एनर्जीज जो है वो किसकी हैं, ये पर्सन जो है वो कौन है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन, क्या थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिल सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, डेस्टाइन। यार ये हो क्या रहा है? व्हील ऑफ फॉर्चून, लेट्स सी। एक कार्ड मुझे दिखा यहाँ पे, ये रहा 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ऐसे क्यों गिर रहे हैं? 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर भी जो 2 ऑफ वैंड्स है, यार पता है क्या, लाइट चली गई है तो इतना ज़्यादा आपको शायद क्लियरली नज़र नहीं आए, तो ये कार्ड भी थोड़ा डार्क है, पर मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, देखो ये 2 है और ये 2 ऑफ वैंड्स है, और ये यहाँ पे देख रहे हो ये वर्ल्ड। ये डेफिनेटली ये पर्सन आपको सोशल साइट पर या इंटरनेट पर मिलेंगे, ये यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है बात। लॉन्ग डिस्टेंस होगा। 3 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप को दिखाता है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स ये पर्सन के साथ आपका फ्रेंडशिप को भी दिखाता है, थर्ड पार्टी को भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है फ्रेंडशिप आप दोनों की, कि पहले आप दोनों की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती बनेगी, फ्रेंडशिप बनेगी,
या ये आपके फ्रेंड जोन में है अभी भी, क्या पता कुछ लोगों के लिए, बट दिस इज योर ट्रू लव। आपको ये बात का यकीन नहीं आएगा कि ये आपका ट्रू लवर है या ट्रू पार्टनर है। या लुक एट दिस, 4 ऑफ वेंड्स, 11 4 ऑफ वेंड्स, 11 देख रहे हो, 1 2 3 4 4 वेंड्स है ना, 11 मैरिज, फैमिली, शादी का कार्ड होता है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिससे शायद आप भागने की कोशिश करो या ये इंसान भी बहुत भागने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी व्हील ऑफ फॉर्चून घूम फिर के, देख रहे हो पहिया घूम फिर के दोनों। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि टाइम आ चुका है आपका अब अपने ट्रू लवर्स के साथ या ट्रू पार्टनर के साथ मुलाकात करने का टाइम आ चुका। आपने बहुत कुछ देख लिया, बहुत लोगों को आजमा लिया, अब व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है। लेकिन मुझे ना ये 2 कार्ड्स ने थोड़ा सा वो कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक तो ये 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, यहाँ पर ये 2 जो सोल्स हैं एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, फुल मून है, और ये जो है यहाँ पर ये देखो ये किस तरह से इसकी डेथ को ये बंदा ऐसे चिपट के रो रहा है। तो कोई तो आपको खो देगा और कोई आपको पाएगा, कोई इंसान आपको खोएगा। और 4 ऑफ पेंटिकल देख रहे हो, 4 ऑफ पेंटिकल दिखाते हैं पॉजिटिवनेस की एनर्जी होती है ना, जो खोना नहीं चाहता, ठीक है। कोई इंसान आपको लेकर इस तरह से फील करेगा, यार देख रहे हो ये बाकायदा ये वो कब्र बनी हुई है ना, यानी डेथ। और यहाँ पे ये जस्टिस के ये 2 वो भी बने हुए, तराजू बने हुए हैं, ये देख रहे हो, आपको नजर आ रहा है, देखो जस्टिस के ये 2 तराजू बने हुए हैं, है ना। इसका मतलब इस इंसान ने जस्टिस नहीं किया था और ये रिश्ता तबाह कर दिया, खत्म होगी डेथ, ठीक है। अब अगर आप किसी और के साथ हो, किसी और सोल के साथ हो, खुश हो, देखो ये दोनों एक दूसरे से मिलके खुश हैं, तो ये इंसान को तकलीफ हो रही है कि मैंने वो चीज खत्म कर दी, ओके। क्योंकि अगर ये साथ में कार्ड नहीं आता ना 4 ऑफ पेंटिकल का, तो शायद मैं आपको ये बात नहीं बोल रही होती। अगर ये कार्ड नहीं आता, सपोज अगर एक तरह से सीख भी लो टैरो, ठीक है, मैं एक तरह से आपको हर बात इसीलिए सही से समझा रही होती हूँ कि आप थोड़ा सा समझ लो कि जब 2-3 कार्ड साथ में आते हैं तो वो क्या स्टोरी बनती है, अलग स्टोरी बन जाती है। अगर विलफर्स ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड नहीं आता, इसको भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ ये कार्ड आता, ओनली ये, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल, सिर्फ ये कार्ड आता, तब मैं आपसे ये कहती कि ये कोई पास्ट का पर्सन है, ये आप दोनों का सोल मे भी इस दुनिया में नहीं मिले हो या इस लाइफ में नहीं मिले हो तो अगली लाइफ में मिलोगे या अगली दुनिया में मिलोगे, लेकिन कुछ अलग ही स्टोरी होती। लेकिन यहाँ कुछ स्टोरी अलग है, यहाँ कुछ स्टोरी अलग है। कोई इंसान जो आपको खो के रो रहा है, इंटरेस्टिंग। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है साथ में, व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि डेस्टिनी, किस्मत का पहिया आपके फेवर में, आपके चेंज में, आपके फेवर में आ रहा है। या एक ऐसा कनेक्शन जो अगर दोस्ती से शुरू होगा तो व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी उसको इस दोस्ती को, फ्रेंडशिप को किसी और ही पाथ पर ले जाएगी। अट्रैक्शन, स्पार्क आपने सोचा भी नहीं होगा, दिस इज योर ट्रू लव। शायद इसीलिए मैंने पहले ये कार्ड निकाले हैं। लेट मी सी, थोड़ा और कार्ड देखते हैं, मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज हेयर एंड 4 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है। या लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल होता है, किंग होता है, किंग, ये स्टेबल होता है, ये आपको स्टेबल कनेक्शन देता है। आप उस इंसान को आप चूज कर रहे हो जो आपका सोलमेट है, जो आपको स्टेबल कनेक्शन देगा। अब आप किसी भी जैसे होता है ना, किसी को इंटरटेनमेंट या एंटरटेन करने के लिए अब रेडी नहीं हो, अब आप उस इंसान के साथ उस इंसान को चूज करोगे, नो मैटर व्हाट, आप उस इंसान को चूज करोगे जो आपको, आपके साथ उसका एक सोल कनेक्शन तो रहेगा, लेकिन वो इंसान आपको एक स्टेबल कनेक्शन देगा, फिर चाहे वो पास्ट का हो या कोई न्यू हो, जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाएगा। आप ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या एक्वेरियस से डील कर रहे हो। वैसे तो यहाँ पर टॉरस भी है, लियो भी है,
और क्या एनर्जीज आती हैं, लेट्स सी। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर ना लियो की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। वैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है, फायरी एनर्जी बहुत है बाय द वे। और कप्स भी हैं आज, इमोशंस भी हैं यहाँ पे। लेट्स सी, एक का आधा कार्ड और हम और लेंगे। हाई प्रिस्टेस, यू नो दैट। हाई प्रिस्टेस, आपको पता है ये पर्सन कौन है, या आपको आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, एक वो इंसान आएगा। हाई प्रिस्टेस, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत इंट्यूटिव हो। आपको आपका माइंड पहले ही बता रहा है और पहले ही आपको साइंस दे रहा है। और अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो ये एक साइन है एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की, या एस ऑफ सोर्ड्स, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की साइन है। स्पेशली फुल मून आपके लिए थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। फुल मून अभी जो अब आएगा, अभी तो न्यू मून स्टार्ट हुआ है, अभी फुल मून जो आएगा इसमें आपके लिए ये फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्लैरिटी मिल सकती है। टावर, अनएक्सपेक्टेड है जो भी है आपकी लाइफ में अब आगे। यहाँ लुक एट दिस, जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय, जस्टिस एंड टावर। अनएक्सपेक्टेडली होगा जो भी होगा। मे बी इस इंसान के साथ आपकी बातचीत है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें चेंज हों, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था चीज़ें चेंज हों। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम रोमांस एंजल्स से भी देख लेते हैं, फिर रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ओके, ये उल्टी पकड़ी हुई है मैंने। फ्लर्ट की एनर्जी है लेकिन ये रिवर्स में आके गिरी है, तो अब वो फ्लर्टिंग वाला दौर ख़त्म हुआ। यानी अब वो कोई भी इंसान आपसे फ्लर्ट नहीं करेगा, या फिर अब आप किसी के फ्लर्ट में नहीं आने वाले हो। जो है वो ट्रू पार्टनर चाहिए, ट्रू लवर। दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर ट्रू लव। लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन, जो फ्लर्ट नहीं है, फ्लर्टिंग नहीं है यहाँ पे। Read, look at this, worth waiting for, worth, it's time to disconnect it from the world। इस इंसान के बाद आप देख रहे हो इस तरह से आप दोनों की एनर्जीज रहेगी। दुनिया जहां की टेंशन से दूर। एक और देखते हैं और फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक दूसरे से आपको बात करने का, हेल्दी कन्वर्सेशन, हेल्दी डिस्कशन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ये सारे कार्ड्स रिवर्स में क्यों हैं? ओके, मैं इनके इनिशियल्स भी देखूंगी। पता नहीं, मुझे दिल कर रहा है मैं 2 कार्ड्स यहाँ से और लूँ, मैं यहाँ से 2 कार्ड्स और लूँ, 2 कार्ड्स में और लूंगी। बिकॉज यू डिजर्व लव, आप लव को डिजर्व करते हो। यू आर लवेबल। अगर आपको लगता है नहीं मैं अब डिजर्व ही नहीं करती ऐसे लव को, या डिजर्व ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। यू डिजर्व लव, तभी तो कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंडेड रहने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको थोड़ा अट्रैक्शन दिखाएं, या हो सकता है कि इस पर्सन के, ये पर्सन का काम ऐसा है कि बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, या ये बहुत सारे लोगों के साथ इनका राब्ता होता है, कनेक्शन होता है, बातचीत होती है। तो कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि वो जो आपके साथ कनेक्शन है वो उनके साथ वैसा कनेक्शन नहीं है। हाँ, उनका काम ऐसा है कि उनको सबके साथ रखना पड़ता है, दोस्ती रखनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, वर्क ऐसा है, उनका काम ऐसा है। तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना होगा इनके साथ, ठीक है। कि वो हैं ही ऐसे कि बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के साथ मतलब अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। वेडिंग, रिलीज योर एक्स, ये तब होगा जब आप अपने पास्ट को निकाल के बाहर फेंकोगे। रिलीज योर एक्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दोबारा से आ गया भाई, सोल कनेक्शन। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर कोई दिल में दिक्कत थी तो बोला जा रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। थोड़े से इनिशियल्स देख लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने रीडिंग की नहीं थी तो
इनिशियल्स भी देख रही हूँ मैं। लेट्स सी क्या इनिशियल्स हैं। BEZT, काफ़ी अच्छी वैसे आज की एनर्जीज आई हैं, पॉजिटिव आई हैं, क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। SMAOY, फिर से VXM, ये एनर्जीज हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।